सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को जिन्होंने हमको फीडबैक दिया हमारे वीडियोस के बेसिस पर, ताकि हम उनको नए तरीके से, इनोवेटिव, क्रिएटिव तरीके से और सिंपलेस्ट तरीके से आप तक नॉलेज पहुंचा सकें। तो आज हम टॉपिक बात करने वाले हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट्स क्या कैसे होते हैं। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट्स की कैसे, कहाँ उनकी यूज होता है, या अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे उनका काम होता है, उन सब चीजों पर आज बात करेंगे। माय नेम इज अंकित मिश्रा, गाइडर, मोटिवेटर एंड मेंटर। सो आज बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है ना, या उनका यूज कैसे होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स सोर्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के हैं। तो पहला पॉइंट है कैश मेमो। कैश मेमो क्या हुआ, समझ में आ रहा है। कैश, कैश मीन्स जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो या सेल करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैश, तो जो कैश में जो आपको बिल मिलता है ना, उसे कहते हैं कैश मेमो। ठीक, फिर बात कर लेते हैं इनवॉइस या बिल। तो इनवॉइस या बिल क्या होता है, जब भी आप कोई चीज क्रेडिट पर परचेज करते हो या सेल करते हो, उसके बिहाफ में जो बिल बनता है उसे कहते हैं इनवॉइस या बिल। रिसिप्ट्स क्या होते हैं, रिसिप्ट जो आप अमाउंट पे करते हो उसके बेसिस पे जो आपको रिसिप्ट्स मिलती है या जो आपको बिल मिलता है। फिर कह रहा है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप मतलब जब आप कहीं अमाउंट डिपॉजिट करने जाते हो तो उस पर जो आपको फिल करना होता है उसे कहते हैं, जिस पर आप फिल करते हो उसे कहते हैं पे इन स्लिप। फिर है चेक। चेक आप जानते ही हो, किसी से आपको अमाउंट रिसीव करना होता है या किसी को पेड करना होता है थ्रू बैंक, तब आप यूज करते हो चेक। अब यहाँ पर नाम है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मेन पर्पस यहाँ पर ये है कि जब भी आप कोई चीज क्रेडिट बेसिस पर परचेज करते हो या सेल करते हो तब इसका यूज होता है। लेकिन कैसे। डेबिट नोट वो चीजें होती हैं जो, डेबिट मतलब क्या होगा, मीन्स जो डेबिट वो है कि जब ये उनके अगेंस्ट में बन रहा होता है जो क्रेडिटर होते हैं, दैट मीन्स सप्लायर होते हैं, ये उनके अगेंस्ट में बनता है। ठीक, और क्रेडिटर जो होता है, जो क्रेडिट नोट बना हुआ है, ये उनके अगेंस्ट में बनता है जो डेटर होते हैं। अब आप कहोगे क्यों, ऐसा क्यों होता है कि शायद इन फ्यूचर में चल करके जिसको आपने माल बेचा है या खरीदा है फ्रॉड ना कर दे आपसे, तो उस एविडेंस को अपने पास रखते हो एज अ जो डॉक्यूमेंट हुआ है उस आप एविडेंस के तौर पर अपने पास रख रहे हो, ताकि इन फ्यूचर वो आप पर स्यू ना कर सके या आपके साथ कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ना कर सके। ठीक, तो ये तो थे हमारे डॉक्यूमेंट्स। अब हम आगे बात करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि अकाउंटिंग इतने कह सकते हो कि साइंस के बेसिस पर या मैथमेटिशियन के बेसिस, मैथमेटिक्स के बेसिस पर कि इक्वेशन के थ्रू हम अकाउंटिंग को सॉल्व करेंगे। ठीक, उसमें एक इक्वेशन बनी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट्स में आपको बता चुका हूं कि एसेट्स दो टाइप की होती हैं, एक कौन सी, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड वो होती हैं जो इमूवेबल होती हैं, करंट वो होती हैं जो मूवेबल होती हैं। लायबिलिटी कौन सी चीज होती है कि जिनको फ्यूचर में चल करके हमें पे करना होता है। कैपिटल क्या होती है कि कैपिटल वो चीज कहीं इन्वेस्टमेंट करने पर जो चीजें लगती हैं उन्हें कैपिटल कहते हैं, और उससे जो अर्निंग हो रही होती है वो कैपिटल का एक पार्ट होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो एक अकाउंटिंग इक्वेशन की जो एक इंफॉर्मेशन शो करती है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि अकाउंटिंग इक्वेशन की बात तो कर ली, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन की जो आप इक्वेशन को फॉलो करोगे, इक्वेशन को बनाओगे, करोगे उस पर, वो किसके बेसिस पर होती हैं। तो वो सारी बातें आपकी ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर होती हैं। अब वो ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन वो फिट बैठ जाए, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशंस की मैंने कुछ एक फंडामेंटल्स बनाए हुए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं ताकि बच्चे आराम से उस चीज को समझ सकें और कर सकें। ठीक, तो पहली चीज मैंने वो बनाई हुई है कि एसेट्स इंक्रीज, ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, जो ऊपर की ओर जो अपवर्ड जो एरो जा रहा है इसे कहते हैं इंक्रीज, और जो डाउनवर्ड जो एरो है उसे कहते हैं डिक्रीज। ठीक है, तो इन्हीं फंडामेंटल के बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस बताएंगे कि ट्रांजैक्शंस को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, और उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर हम लोग कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में उस अमाउंट को फिल करें, ताकि एट लास्ट में जाकर के अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू जो एक लास्ट में बैलेंस शीट बनती है वो इक्वल आ जाए। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसेट्स और कैपिटल दोनों कौन से ट्रांजैक्शन में इंक्रीज करती है। ठीक है,
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सपोज दैट कि हमने कोई बिजनेस स्टैब्लिश करने में हमने लैंड ली और वहां पर प्लांट लगाया, मशीनरी लगाई, इतनी चीजें करी ना, तो जब उतनी चीजें हम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कैपिटल भी हो गया। मैंने बताया था आपसे कि एसेट्स को कंबाइन करते हैं और कैपिटल बन जाती है। तो वही चीज कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने एसेट्स परचेज करी, बिजनेस पे लगाया, तो कैपिटल भी तो रेज होगी, तो एसेट्स भी रेज हो गई और हमारी कैपिटल भी रेज हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एसेट्स कम होती है और कैपिटल भी कब कम होगी। तो याद रखना कि जब भी हम लोग एक्सपेंसेस का पेड करते हैं, सैलरी पेड, वेजेस पेड, तो जब रेंट पेड, ये चीजें होती हैं, तो हमारा एसेट्स भी कम होती है और कैपिटल भी कम होती है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा कैश कम हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं कि एसेट्स कब इंक्रीज होगी और लायबिलिटी कब इंक्रीज होगी। तो एसेट्स कब इंक्रीज होगी, लायबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है जब हम लोग कोई चीज, कोई एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट परचेज करेंगे, तब हमारी, हमने सपोज दैट कोई हमारा पास गुड्स है, कोई मशीनरी है जो हम उधार खरीद करके लाए हुए हैं और वो भी क्रेडिट पर, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा कि एसेट्स तो आ गई हमारे पास, एसेट्स बढ़ गई, और हमने उधार खरीदा है तो उधर लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक, याद रखना कि दोनों साइड ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन अमाउंट दोनों साइड्स का इक्वल होगा। तो इस साइड का अमाउंट और इस दोनों को मिला करके दोनों साइड का अमाउंट इक्वल शो होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी हुई है। फिर बात कर लेते हैं कि एसेट्स कब कम होगी और लायबिलिटी कब कम होगी। आप जाहिर सी बात है, एसेट्स कब कम और लायबिलिटी कब कम। तो हम कह देते हैं कि अगर हमारे ऊपर कुछ उधार चढ़ा था, मशीन खरीद के लाए थे, उधार चढ़ा था, तो उधार चला हुआ है, तो अगर हमने जैसे क्रेडिटर्स हमारे पास 5,000 के हैं, कुछ लायबिलिटी पेमेंट करनी है, जिसमें से हमने 2,000 का पेमेंट कर दिया, तो क्या हुआ, हमारे पास कैश गया ना। जब कैश गया और उधर लायबिलिटी कम हो गई, दोनों कम हो गए, क्लियर हुआ। फिर आगे बात कर लेते हैं कि एसेट्स इंक्रीज करेगा और एसेट्स डिक्रीज करेगा। अब ये कैसा ट्रांजेक्शन है, तो यहां पे क्या होगा कि हमने मशीनरी खरीदी तो कैश कम हुआ ना, क्लियर हो गया। तो मशीनरी खरीदी तो एसेट्स बढ़ी और कैश पेड किया तो एसेट्स कम हो गई, तो एसेट्स बढ़ी और कम हो गई। फिर बात करते हैं लायबिलिटी कब और कब बढ़ेगी और कब कम होगी। अब जाहिर सी बात है, लायबिलिटी कब बढ़ेगी और कब कम होगी। तो लायबिलिटी हमने भी आपसे क्या बताया था कि लायबिलिटी खरीद करके लाए थे, तो लायबिलिटी उधार खरीदा था ना हमने, कोई चीज का पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि लायबिलिटी थी हमारे पास, हमने उसका बिल पे कर दिया। अब ध्यान रखना, 3,000 बचे हुए थे, 3,000 में हमने क्रेडिटर का 1,500 रुपए पेमेंट कर दिया बिल्स पेबल के नाम से, ठीक। तो क्या होगा, तो बिल्स पेबल बढ़ गया हमारा, लायबिलिटी बढ़ी, और क्रेडिटर क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से लायबिलिटी बढ़ती है और कम हो जाएगी। अभी मैं आपको ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करके आपको भी दिखा दूंगा, ताकि और आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कैपिटल बढ़ती और कम कैसे होती है। तो इसका कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं आता है, क्योंकि ये चीजें यूज होती हैं शेयर्स में। शेयर्स में क्या होता है, कंपनी की कैपिटल एक शेयर्स होती है, तो एक शेयर होल्डर कुछ शेयर्स, कोई शेयर होल्डर शेयर्स को बेच रहा होता है, कोई शेयर होल्डर कुछ शेयर्स को खरीद रहा होता है। तो क्या हुआ, एक शेयर होल्डर ने शेयर बेचे, दूसरे शेयर होल्डर ने उन शेयर्स को परचेज कर लिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये चीजें क्या हो रही है, चीजें कि यहाँ पर कैपिटल एक जगह कम हो रही है, एक जगह कैपिटल बढ़ रही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, लायबिलिटी बढ़ेगी और कैपिटल कम होगा, कैसे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जब लायबिलिटी बढ़ती है और कैपिटल कम होता है तो कैसे होगा, यहाँ पर सोचो कैसे होगा। तो बात कर लेते हैं, तो क्या कि हम लोगों ने लायबिलिटी बढ़ानी है, कैपिटल कम करना है, तो हमने क्या कहा कि कैपिटल और क्रेडिटर। अब क्रेडिटर वहां पर कितने बचे थे, पहले पेमेंट कर दिए थे क्रेडिटर का, फिर हमने बिल्स पेबल के थ्रू पेमेंट किया, उसके बाद थोड़ा बहुत अमाउंट बचा ना क्रेडिटर का। अब क्रेडिटर का अमाउंट हम पूरा पे कर देंगे, तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी कम हो गई और उधर कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि जाहिर सी बात हमारे पास जब उधार कम होता है, हम सारा उधार पेमेंट कर देते हैं, तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। फिर बात करते हैं लायबिलिटी कम कैसे होगी और कैपिटल बढ़ेगी कैसे, तो मैंने बता दिया। अब लायबिलिटी बढ़ेगी कैसे, कैपिटल कैसे कम होगा, ठीक। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे सपोज दैट लोन लेते हैं, सेम कंडीशन देखो ध्यान ना, कि यहाँ पर हमने क्या कहा, जब लायबिलिटी तब बढ़ेगी जब हम लोग लोन लेंगे, और जब लोन लेंगे तो कैपिटल ऑलवेज
कम हो जाएगी। और यहीं पर अगर हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे तो कैपिटल अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि उधार कम होता है तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम इसी के आगे हम आपको इन्हीं फंडामेंटल जो मैंने ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट बताया है कि इन फंडामेंटल्स के थ्रू कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो वो मैं अब आपको शो करके बताऊंगा अकॉर्डिंग टू चार्ट कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे चीजें शो की जाती हैं और कैसे उसका काम होता है और कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद बैलेंस शीट बनती है। ठीक है।